आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं आपके सामने में परमेश्वर के वचन से जो आज हमारे मनन चिंतन के लिए, विश्वासी समूह के लिए जो आज हम पाए जाते हैं, यह वचन दिया है कि हम उसके वचन को सुने करें और प्रभु की सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण करें। आज के मनन के लिए इफिसियों अध्याय 4 पद 1 से लेकर कुछ पदों को मैं पढ़ूंगा और इस वचन के अनुसार प्रभु में जो हम एक देह हैं उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके इस सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण करें। पौलुस प्रेरित इस वचन में इस प्रकार से कहता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे के सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यह एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सब का एक ही पिता परमेश्वर, जो सब के ऊपर और सब के मध्य में और सब में है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे ये बताना चाहता है, यीशु की पहचान में एक देह होना। प्रभु यीशु मसीह पौलुस प्रेरित के माध्यम से हमें सिखाता है कि विश्वास की पहचान में एकता और आत्मा की एकता को बनाए रखते हुए और सिद्ध तभी किए जा सकते हैं जब हम नए नियम के प्रेरितों, भविष्यवक्ताओं, सुसमाचार के रखवालों और उपदेशकों का विश्वास और संदेश स्वीकार करते हैं। मेरे प्यारो, यहाँ बताया गया है यीशु मसीह के बलिदान पर हमको विश्वास करना है, क्योंकि एक ही प्रभु है। यीशु मसीह ही हमारे पापों के और विश्वासी जगत के और संसार के हर एक मनुष्य के उद्धार के लिए अपने आप को दे दिया, अपने देह को दे दिया, क्योंकि उसी एक देह के द्वारा कि पुराने नियम में प्रथाएं थी, नियम थे, बलि की विधियां थी, लेकिन नए नियम में जब यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य का रूप लेकर आए और उन्होंने हमारे पापों और अपराधों के लिए अपने देह को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दिए और फिर वो मुर्दों में से जीवित हुए। तो मेरे प्यारो, उसके बाद और कोई वाचा या और कोई विधान नहीं रहा और कोई नियम नहीं रहा कि हम उसके अनुसार कुछ करें, सांसारिक रीति विधियों के अनुसार कुछ करें और हमारा उद्धार हो। हमें विश्वास करने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह के एक ही देह के द्वारा हमारा संपूर्ण उद्धार हुआ है। हमारा संपूर्ण उद्धार उस यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हुआ और यीशु मसीह इसलिए अपने आप को दे दिए ताकि हर एक मानव जो आदम और हव्वा के पाप के द्वारा परमेश्वर से दूर हो गया था, वो पाप का भागीदार बना था, उस श्राप से यीशु मसीह ने अपने उस बलिदान के द्वारा आपको और मुझको मुक्त किया, आपको और मुझको परमेश्वर के समानता में ला दिया। मेरे प्यारो, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसकी सत्यता को ग्रहण करें। प्रियो, आत्मा की एकता किसी भी व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है। हम आत्मिक एकता अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो संसार की कोई भी प्राणी या कोई व्यक्ति उसे नहीं पूर्ण कर सकता बगैर प्रभु यीशु मसीह के। इसे वही प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के सत्य पर विश्वास किया है।
के सत्य पर विश्वास किया है और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, अंगीकार किया है। आज जरूरत है हमें विश्वासियों को कि इस एकता को बनाए रखें और इस प्रयत्न करने की जरूरत है। हमें इसे अपने सोच अर्थात मानवीय विचारों, प्रयासों या संगठनों के द्वारा नहीं, पर अपने बुलाए जाने की योग्यता, चाल चलन से प्रभु यीशु मसीह के सत्य के प्रति विश्वास अनुसार चलने से आत्मा की एकता में बने रहने की जरूरत है। यह मानवीय प्रयास से हासिल नहीं किया जा सकता। इफिसियों अध्याय 3 पद 14 से लेके 21 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से आपके और मेरे लिए कहता है। यहाँ परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से आपको और मुझको बताता है। मेरे प्यारो, यहाँ परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उस सच्चाई को जान सकें। यह मानवीय प्रयास से हासिल नहीं किया जाता, इस बात को वो बताना चाहता है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। और ये बातें अगर हम 21 पद, तो यहाँ पे बहुत सी बातों को परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रख दिया है। आपके और मेरे लिए इन बातों को वो रखा है और यहाँ बताता है परमेश्वर का वचन कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं। हमारे लिए ये युगानुयुग कार्य को कर सकते हैं। हमारे लिए ये युगानुयुग की आशीष की पीढ़ी है। हमारे लिए ये युगानुयुग रहने वाली आशीष की पीढ़ी है, क्योंकि मेरे प्यारो, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी इस बात को बताने के लिए परमेश्वर ने रखा है। यहाँ कहता है, आगे वो कहता है और इन कार्यों को वो करना चाहता है। मेरे प्यारो, यहाँ प्रभु आपसे और मुझसे बताना चाहता है और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में यह जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। समर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। यहाँ परमेश्वर होती रहे। आमीन। यहाँ परमेश्वर स्पष्ट रूप से आपको और मुझको बताता है, उसकी गहराई को, उसकी ऊंचाई को, उसकी हर एक चीजों को, वो लंबाई को, हर एक बातों को यहाँ बताता है जो हमारे समझ से परे है। वो सामर्थी है, वो संपूर्णता है, उसमें सब चीज है, उसमें सब परिपूर्णता है। उस परिपूर्णता को प्रभु बताता है और वो अपनी कलीसिया में जो मसीह विश्वासी हैं उनके पीढ़ी दर पीढ़ी इस आशीष को वो बनाए रखना चाहता है। क्या आज आप और मैं तैयार हैं? आज उसके विश्वासी लोग तैयार हैं इस बात को मानने के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए, उसके वचन के अनुसार प्रभु में अपने आप को एक करने के लिए कि प्रभु, हाँ, आपने मेरे अपराधों के लिए, प्रभु, इस संसार को एक करने के लिए आपने मुझे चुना है, इस संसार में अपना विश्वासी बनाया है। प्रभु, इस संसार में अपना विश्वासी बनाया है। प्रभु, आपने मुझे वो आशीष दी है ताकि मैं उस आशीष का भागीदार बनूं और मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी ये आशीष, तेरे अनुग्रह की आशीष फैलती जाए और लोग मेरी पीढ़ी को देखें।
मेरे लोगों को देखें, मेरे विश्वासियों को देखें और तेरा कार्य बढ़ता जाए। हमारे लिए यही आशीष परमेश्वर चाहता है, हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए। यह प्रार्थना हमारे पीढ़ी से पीढ़ी तक आने वाले संतान व विश्वासी समूह के लिए होना चाहिए। हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि प्रभु, जैसे तूने पौलुस की प्रार्थना के द्वारा प्रभु इफिसियों को बचाया, औरों को बचाया, मुझको बचाया, आपको बचाया, मेरे प्यारो हमें भी ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु, मैं यही प्रार्थना करता कि प्रभु आप मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी ये आशीष को बनाए रखें, जिससे तेरा मकसद, तेरा कार्य, तेरी एकता इस आपसे और मुझसे ये बताना चाहता है। हमें जानने की जरूरत है, वो सीमित परमेश्वर नहीं है। प्रभु की सीमा का कोई छोर व अंत नहीं। वह युग युगांतर का प्रभु है। गलातियों 5 अध्याय पद 22 से लेके पद तक यहाँ परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे ये बताना चाहता है। यहाँ कहता है किस प्रकार से हमको परमेश्वर के कार्य को करना है, किस प्रकार से हमको प्रभु के उस कार्य के लिए अपने आप को देना है। क्योंकि यहाँ बताया गया है परमेश्वर के आत्मिक फलों के बारे में है, परमेश्वर के आत्मिक फलों के बारे में, परमेश्वर ने आत्मा के फलों के बारे में बताया है। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से इस बात को लिखा गया है कि परमेश्वर के आत्मिक फलों को किस प्रकार से आंका गया है, बताया गया है। परमेश्वर ने कैसे आत्मिक फलों के बारे में बताया है। हमारे आत्मा के फलों के बारे में ये बताता है, कहता है कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें और न एक दूसरे से डाह करें। यहाँ परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है हमको आत्मा में एक होना है, यीशु मसीह में एक होना है, न कि हम औरों को परमेश्वर से दूर करें। के द्वारा, इन फलों के द्वारा प्रभु की एकता इस संसार में प्रकट हो सके, उसके विश्वासियों के जीवन के द्वारा इस संसार में वो एकता प्रकट हो सके। क्योंकि प्रभु के देह में ये संपूर्ण फल पाए जाते थे और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में आपको और मुझको अपने ही जैसे बनाया है, आपको और मुझको अपने ही अनुसार उसने सिरजा है। जब यीशु मसीह में ये संपूर्ण फल था, ये संपूर्ण चीजें थीं, तो क्या आज आप और मुझ में ये, मेरे प्यारो, आज अगर आप और मैं इन बातों को इन फलों को अपने जीवन में, आत्मिक फलों को अपने अंदर में हम रखेंगे, तो प्रभु की एकता को इस संसार में हम प्रकट करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे ये बताना चाहता है, आपसे और मुझसे ये कहना चाहता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे संसार की हर एक बातों को, हर एक उन चीजों को जो परमेश्वर से वंचित हो रहे थे, आप और मैं जो परमेश्वर से दूर भाग रहे थे, उसने चढ़ा दिया और आपको और मुझको प्रभु के साथ मिला दिया। उसी प्रकार से यहाँ कहता है कि हमको एक दूसरे को छेड़ना नहीं है, एक दूसरे के साथ हमको गलत करना नहीं है, परंतु एक दूसरे से प्रेम करना है। एक दूसरे से हमको जलस रखनी नहीं है, एक दूसरे को गिराना नहीं है, एक दूसरे को हंसना नहीं है, एक दूसरे को गिराना नहीं है, एक दूसरे को हंसना नहीं है। किसी को छोटा और किसी को बड़ा हमको करना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में हम एक हैं। जैसे हमारी देह एक कहलाती है, लेकिन हर एक का अलग अलग काम है, उसी प्रकार से आपका और मेरा भी ये काम है कि
आज आप अलग हैं, मैं अलग हूं शारीरिक रूप से, लेकिन यीशु मसीह में आत्मा में आप और मैं एक हैं, क्योंकि आप में भी वो यीशु मसीह की आत्मा वास करती है और मुझ में भी। मेरे प्यारो, गलातियों अध्याय 3 पद 3 में प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके शरीर की रीति पर अंत करोगे। यहां परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे ये पूछता है। हम आत्मा की रीति में तो आरंभ कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, हम शारीरिक यानी कि हमारी शरीर की जो इच्छा है, हमारी देह की जो मांग है ना संसार में, हम उस मांग को पूरी करते जा रहे हैं। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता। पौलुस प्रेरित जब यीशु मसीह को अपना उद्धार करता अंगीकार किया, प्रभु के लिए जब वो खड़ा हुआ, तो मेरे प्यारो उसका सांसारिक देह नष्ट हो गया, सांसारिक को त्याग दिया और पूर्ण रूप से आत्मिक होकर आत्मा के कार्यों को किया। आज आपको और मुझको भी आत्मिक होकर उस कार्य को करना है, जिससे परमेश्वर हमारे इस शारीरिक देह को आत्मिक रीति से इस्तेमाल करे और इसके द्वारा आत्माएं बचाई जाए। आत्माएं बचाई जाए। आप बचेंगे, औरों को आप भी बचाएंगे। आत्माएं बचेंगी, आपकी आत्मा बची है तो और भी आत्माएं बचाई जाएंगी। मसीह यीशु और एकता के लिए यह जरूरी है कि हम इनकार करें, इकरार करें, प्रभु को हमको इनकार करें और यीशु मसीह को इकरार करें, अंगीकार करें कि केवल एक ही प्रभु है। एक ही प्रभु का मतलब है यीशु मसीह का छुटकारे का काम पूर्ण हो और पर्याप्त हो। कहने का मतलब यह है एक ही प्रभु का मतलब है यीशु मसीह का छुटकारे का काम पूर्ण और पर्याप्त है और विश्वासियों के पूर्ण उद्धार के लिए कोई अन्य उद्धारकर्ता या मध्यस्थ आवश्यक नहीं है। यीशु मसीह के सिवाय और ही वो संपूर्ण है। उसमें हर एक चीज की परिपूर्णता है, पापों की क्षमा है, उसमें दया है, उसमें हर एक बात है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को, वो निर्दोष होकर वो अपने आप को दोषी ठहराया। उसको यातनाएं मिली, उसको ताड़नाएं मिली और मृतों में से जीवित हुआ। मेरे प्यारो, यहाँ परमेश्वर का वचन आपको और मुझको पहला तीमुथियुस 2 अध्याय पद 5 से लेके 6 पद में इस प्रकार से कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के लिए दाम दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। सही समय पे आपको और मुझको बचाया। उसने सही समय पे परमेश्वर के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, क्योंकि परमेश्वर के और मनुष्यों के बीच में और कोई नहीं था कि उस बीच वही मध्यस्थता को पूरी करे, लेकिन यीशु मसीह ही वो मध्यस्थता को पूरा किया और आपको और मुझको उसके योग्य बना दिया, ताकि आप और मैं भी सही समय में उसकी गवाही को दें। आप बचाए गए हैं तो आप भी लोगों को बताएं। आपका जीवन बचा है, आप अंधकार से ज्योति में आए हैं, तो उस ज्योति को आपको दिखाना है। मेरे प्यारो, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहले वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोगों के प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिराज को प्राप्त करें। मेरे प्यारो, यहाँ परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे स्पष्ट रूप से ये बताता है और ये कहता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही विश्वासी को परमेश्वर के पास आना है। बगैर यीशु मसीह के आप और मैं परमेश्वर के स्वर्ग में या परमेश्वर के पास हम नहीं जा सकते। इब्रानियों अध्याय 7 पद 25 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन
आपको और मुझको बताया गया है कि किस प्रकार से आप और मैं परमेश्वर के उस सच्चाई को जान सकें। यहाँ इब्रानियों 7:25, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यीशु मसीह सदैव हमारे लिए विनती कर रहा है परमेश्वर के पास, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, कि हम परमेश्वर के पास रहें, हम परमेश्वर के पास जा सकें। यहाँ यही बात को कहता है, और वो सर्वदा क्या है? सदैव जीवित है। वो कभी मरने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार वो मर के फिर मुर्दों में से जीवित उठा, और वो जी उठा और आज भी परमेश्वर के सामने आपके और मेरे लिए विनती कर रहा है। एक प्रभु का मतलब यह भी है कि मसीह और वचन के द्वारा व्यक्त किया गया कि परमेश्वर के सिवाय और कोई भी अधिकार, चाहे वो लौकिक हो चाहे धार्मिक, के प्रति निष्ठा प्रकट करना, प्रभु यीशु मसीह निष्ठा प्रकट करना, प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व और केवल उसमें पाए गए अनंत जीवन से अपने को अलग होने के समान करना। अगर हमने प्रभु के प्रभुत्व को अगर त्यागा है, प्रभु के प्रभुत्व पर हमने त्यागा है, प्रभु के प्रभुत्व पर हमने अविश्वास किया है, तो हम प्रभु के साथ अलग हो रहे हैं, प्रभु से अपने आप को अलग कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है, हम अंधकार में जा रहे हैं, हम अंधकार को अपना रहे हैं और प्रभु से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि प्रभु के सिवाय और किसी के पास यह अधिकार नहीं। जब तक इस सत्य को स्वीकार नहीं किया कि प्रभु यीशु मसीह विश्वासी का परम अधिकारी है और मसीह का यह अधिकार परमेश्वर के वचन के द्वारा व्यक्त है, मसीह की प्रभुता या आत्मा की एकता संभव नहीं है। अगर हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, इन बातों को अंगीकार नहीं करते, स्वीकार नहीं करते कि यीशु मसीह के सिवाय और किसी के पास उद्धार नहीं है, पापों की क्षमा नहीं है, अनंत जीवन नहीं है, तो मेरे प्यारों, हम प्रभु की एकता में संभव नहीं हो सकते, उसके एकता में हम संभागी नहीं हो सकते, शामिल नहीं हो सकते। विश्वासियों, आज जरूरत है हरेक को प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते हुए आत्मिक सिद्धता की ओर बढ़ने की। आज हमें जरूरत है प्रभु के हमें जरूरत है यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाने की। हम यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाएं, जैसे यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य रूप लेकर आया और वो हर एक कार्य को करता गया, परमेश्वर के परमेश्वरत्व को इस संसार में प्रकट किया, और मसीह एवं परमेश्वर की परिपूर्णता में वो बढ़ता गया। खुद वो इस कार्य को किया और परमेश्वर के परमेश्वरत्व को इस संसार में प्रकट किया। मेरे प्यारों, हमारे विचारों को आज बदलने की जरूरत है। जो कथा या कहानी जो मनुष्यों के विचारों से की जाती है, विश्वास करते हैं। बच्चे जब बालक रहते हैं, उनको कोई भी मनगढ़ंत कहानी बताई जाती है, वो सत्य मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उनको अच्छा लगता है। मेरे प्यारों, हम परमेश्वर की सच्चाई को जानते हैं। हमारे लिए ये कथा कहानी नहीं है, ये सत्यता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर में वास करता है। हमारे अंदर की कुरीतियां, रूढ़िवादिता और परंपराओं को अपने अंदर से अलग कर अपनी आदतों को सुधारने की जरूरत है। अगर हम में प्रभु ऐसी कोई रूढ़िवादिता है जो कथा कहानियों के समान है, जो परंपराओं के समान है, जो हमारे द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार है, तो आज हमको उसको अलग करना है, जिससे परमेश्वर हम में वास करने पाए, परमेश्वर का कार्य हम में आए और हमारा जीवन सुधर जाए। सत्य के ज्ञान के अनुसार हमें चलना है। सत्य के ज्ञान से असत्य के उन झूठे उपदेशों को
छोड़ने की जरूरत है, उपदेशों को छोड़ने की जरूरत है, झूठी शिक्षाओं को हमसे अलग करने की जरूरत है। हमें प्रभु की शिक्षा को स्वीकार करना है और झूठी शिक्षा को अस्वीकार करना है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में सच्चाई से परमेश्वर के वचन के सत्यों को ग्रहण करते हुए घोषणा करना है। प्रभु के वचन को और उसकी सच्चाई को हमारे जीवन में हम ग्रहण करें, उसे अपनाएं, उसे कार्य रूप दें और बताएं लोगों को कि प्रभु की सच्चाई ऐसे है। मेरे जीवन में ये पाप था। अगर आपके जीवन में कई देखें आप तो कई प्रकार की ऐसी बातें होंगी जो आप प्रभु को नहीं जानते थे, वो करते थे। आज प्रभु ने उस चीज को बदला और आपको आशीषित किया है, आपको आगे बढ़ाया तथा परमेश्वर की सत्य धार्मिकता और पवित्रता में जीते हुए एक दूसरे को उन्नति की ओर हमको बढ़ाना है। एक दूसरे की उन्नति करनी है। आज हमको अपने सहभागियों की, जैसे हमारे देह के कई अंग हैं। अगर एक अंग कहे मैं ये नहीं करूंगा तो क्या देह का वो अंग कहलाएगा या वो देह प्रशंसनीय होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार से आप और मैं भी यीशु मसीह अलग अंग हैं और हर एक का अलग अलग काम है। तो हमको प्रभु में एक होना है, प्रभु में उसकी देह की एकता को पूरी करनी है, उसके एक देह के द्वारा एकता को प्रकाशित करना है तथा यीशु मसीह के प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठ कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। मेरे प्यारो, मैं और ज्यादा न कह के यही कहना चाहता हूं, आज हमको यीशु मसीह में होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रभु चाहता है कि हम उसकी एकता को, जब तक हम यीशु मसीह में नहीं आएंगे, यीशु मसीह की देह में अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, उसकी एकता को प्रकट इस संसार में नहीं करने पाएंगे। आज जरूरत है हम विश्वासियों को, यहाँ उपस्थित तमाम विश्वासियों को इस बात को अंगीकार करने की कि प्रभु मैं अपनी देह को तेरे लिए समर्पित करता हूं, ताकि तेरी एकता मेरे देह में इस कलीसिया के द्वारा लोगों में, संसार में प्रकट हो और तेरा कार्य आगे बढ़े।